नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस चैनल के निर्माण का उद्देश्य पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने का है। प्रत्येक एपिसोड उन्हीं गुरु जी को समर्पित करते हुए मैं प्रसारित करता हूं। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो कृपया प्रत्येक एपिसोड को लाइक करने का कष्ट करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें और अपने पड़ोसियों परिवार के सदस्यों को भी इस चैनल के संबंध में जानकारी दें ताकि वो भी गुरुदेव की विचारधारा का लाभ उठा सकें। पिछले एपिसोड में बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड के संबंध में गुरुदेव की विचारधारा और उनकी समीक्षा को आपको अवगत करा दिया गया था। आज उसके आगे से प्रसंग प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस का चौथा कांड है किष्किंधा कांड। रीढ़ के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत चौथा केंद्र अनाहत कहलाता है। यह केंद्र वायु तत्व से प्रभावित है। इस कारण इस केंद्र में प्रायः श्वास प्रश्वास अधिक गतिशील रहता है। विचारों में परिवर्तन होता है, परंतु होता है मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए। प्रायः कार्य की पूर्ति हेतु भक्त मित्रों की आवश्यकता होती है। अतः इस कांड में श्री पवन सुत हनुमान जी सुग्रीव आदि का मिलन, हस्तगत कार्य में यथेष्ट सहायता मिलना, सीता जी का ढूंढ निकालने का प्रयास सफल होना, दुष्ट दलन तथा विघ्नों को दूर करने का ही उल्लेख है। इस कांड के अनुकूल ही संत तुलसीदास जी भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उन समस्त भक्तों की सराहना करते हैं जो भक्ति के मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए श्री राम जी को निरंतर भजते रहते हैं। अतः वे मंगलाचरण में यही भाव व्यक्त करते हैं। ब्रह्मां बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्री मच्छम्भु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। श्री राम नाम का स्मरण उस अमृत के समान है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, जो कलयुग के मान को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है, जो अविनाशी बनाता है, जो भगवान शंकर जी के सुंदर एवं श्रेष्ठ चंद्रमुख में सदा शोभायमान रहता है, जो जन्म मरण रूपी रोग के लिए औषधि है और सबको सुख देने वाला है, तथा जो श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप ही है। ऐसे अमृत को जो पुण्यात्मा पुरुष निरंतर पान करते रहते हैं, अर्थात राम जी को स्मरण करते हुए उनके लिए ही सब काम करते हैं, वे धन्य हैं। वस्तुतः अनाहत केंद्र वायु से प्रभावित है। यह वायु अज्ञान को स्थिर नहीं रहने देती, उसे हटाकर भक्त की वृत्ति को ऊर्ध्वगामिनी बना देती है। इस तथ्य को पुष्ट करने के हेतु संत तुलसीदास जी सुग्रीव एवं तारा के प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। सुग्रीव पावा को साक्षी बनाकर भगवान का मित्र अवश्य बन जाता है, किंतु अभी उसे अज्ञान ही है। वह राम जी की सामर्थ्य को नहीं जानता है। अपनी दुख भरी कथा कहते कहते बाली को बहुत बलवान बताता है।
राम जी की शक्ति देखने को उसने उन्हें दुदुम्भी अस्थि व ताल वृक्ष दिखाए। सुग्रीव ने मन में सोचा था कि यदि राम जी इन्हें हटा देंगे तो निश्चय हो जाएगा कि उनका बल अमित है। भगवान ने उन्हें सहज ही ढहा दी। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि निश्चय ही ये वाली का वध कर देंगे। अब उन्होंने अत्यंत सच्चाई से, प्रेम पूर्वक, पूर्ण समर्पित भाव से राम जी को भगवान समझ लिया और बार बार उन्हें सिर नवाया। परिणाम स्वरूप उन्हें शक्ति की अनुभूति हो गई। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो सुग्रीव कहते हैं कि बाली परमहित जासु प्रसादा मिलेहु राम तुम समन विषादा। अब प्रभु कृपा करहु एही भांति सब तजी भजनु करो दिन रात। तब भगवान हंस पड़े और बोले कि हे मित्र, तुम जो कहते हो वह सभी सत्य है, किंतु मेरा भक्त मेरे आदेश का पालन करता है, अतः मैं कहता हूं वही करो। उठो, बाली से युद्ध करो। मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। राम जी के वचनों से सुग्रीव का अज्ञान दूर हो गया और वह राम जी के आदेशानुसार काम करने लगा। इस केंद्र का प्रभाव ही है कि यहां अज्ञान दूर हो जाता है। ऐसे ही बाली के मारे जाने पर तारा बहुत दुखी हो जाती है, अज्ञान से बिलक बिलक कर रोती है। उसके बाल बिखर गए हैं, वह अपने शरीर को संभाल नहीं पाती है। राम जी ने उसे समझाया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्वों का यह शरीर बना हुआ है। इस शरीर का बाली उपयोग करता था, किंतु वह स्वयं शरीर नहीं था, वह शरीर से पृथक था। अतः स्पष्ट है कि जीव पृथक है और वह अविनाशी है। राम जी के उपदेश से तारा का अज्ञान दूर हो गया और तारा को विवेक जागृत हो गया। सत्य ही अनाहत केंद्र वायु से प्रभावित है। यह वायु अज्ञान को उड़ा देती है। अतः तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड के माध्यम से कुंडली शक्ति के अनाहत केंद्र का ही परिचय दिया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए एपिसोड के साथ इसके आगे के प्रसंग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।